Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर कानूनी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया में महक और परी गैंग का शिकंजा कसता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने वाले महक और परी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महक और परी के 2 साथियों को भी अरेस्ट किया है। सभी के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ये सभी लोग सस्ती लोकप्रियता और पैसे कमाने के चक्कर में उस लालच में बेहद फूहड़ और गंदा कंटेंट, जो अपशब्दों से भरा होता था, आपत्तिजनक कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से एक इंस्टाग्राम भी शामिल है, उसमें पोस्ट करते थे। इनके वीडियोस को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है और उन्हीं लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन सभी पर कानूनी कार्रवाई की है और बीएनएस की भी कई धाराओं में केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में जिन 4 लोगों पर संभल पुलिस ने एक्शन लिया है, उनमें से 2 तो महक और परी ही है। परी का असली नाम मेहरुन्निसा है। इसके अलावा पुलिस ने हिना नाम की एक और लड़की और जर्रार आलम नाम के एक शख्स को भी शिकंजे में लिया है। हिना और जर्रार अमरोहा के रहने वाले हैं। इन पर आरोप है कि इनके वीडियोस में न सिर्फ सामाजिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जाती थी, उल्लंघन होता था, बल्कि संभल जैसे संवेदनशील जिले को भी बदनाम किया जा रहा था। महक और परी इंस्टाग्राम पर लगातार अश्लील वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही थी। इनके वीडियोस गाली गलौज और अश्लील इशारों से भरपूर रहते थे। हिना और जर्रार आलम भी इनके वीडियो में कई बार नजर आ चुके हैं। जर्रार आलम महक और परी के अश्लील वीडियो को शूट करता था और उन्हें एडिट करने में मदद करता था। पुलिस का कहना यह है कि इंस्टाग्राम पर इस तरह के वीडियो पोस्ट करके ये लोग 25 से 30 हजार रुपए तक की कमाई कर लेते थे। महक और परी ने इंस्टाग्राम पर महक परी 143 नाम से आईडी बनाई थी। इनके हैंडल पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। संभल पुलिस का कहना यह है कि महक और परी और उनके साथ सस्ती लोकप्रियता और पैसा कमाने के लिए इस तरह से वो लोग काम कर रहे थे। इंस्टाग्राम से होने वाली कमाई को फिर ये लोग आपस में बांट लेते थे। संभल के थाना असमौली क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे, अश्लीलता फैलाई जा रही थी। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस को द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया कि कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। इसमें महक को परी 143 नाम की आईडी है। जब पुलिस के द्वारा पता किया गया तो इसमें ये मेहरुन्निसा उर्फ परी, महक, हिना और जर्रार आलम नाम के इन 4 लोगों के द्वारा ये अकाउंट है, ये चलाया जा रहा था। प्रति माह इनको 25 से 30 हजार रुपए की इनकम होती थी। इस इनकम के लालच में ही आकर इनके द्वारा इस तरीके की गाली गलौज करके वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। ये अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। इन लोगों के खिलाफ 296 BNS और 67 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभी में अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे सैलाब की मार से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल के पहाड़ खंड खंड हो चुके हैं। आरती बनारस टू प्रयागराज रिकॉर्ड तोड़ सैलाब। बादलों का गदर उत्तराखंड टू हिमाचल। राजस्थान से छत्तीसगढ़ लहरों का प्रहार प्रचंड। हर साल यही दिक्कत रहती है और आने जाने को रास्ता नहीं रहता है और आज तो बहुत बारिश बरस रही है। आफत टूटी मूसलाधार, दरक रहे पहाड़। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल सैलाबी आफत से लोगों को राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। भारी बारिश का कहर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और पहाड़ों में भी हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक जारी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। काशी में सभी घाट इस वक्त डूबे हुए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर निचले इलाकों में भर चुका है। राजस्थान में 2 दिनों में सैलाबी आफत से 15 से ज्यादा लोगों की मीनाक्षी अब तक मौत हो चुकी है।
तस्वीरें चाहे छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, वहां पर भी तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड और हिमाचल में तो लैंडस्लाइड से जनजीवन ठप है। 250 से ज्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं। इधर पूर्व की बात करें तो असम और बंगाल भी आसमानी आफत की चपेट में है। डिब्रूगढ़ में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला, तो इधर जम्मू कश्मीर के डोडा, श्रीनगर में भी भारी बारिश सितम ढा रही है। डोडा में तो चिनाब नदी का जलस्तर देखिए कितना बढ़ गया, जिस कारण निचले इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए, पहाड़ी राज्य है, यहाँ भारी बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं लैंडस्लाइड और बादल फटने से भी जो ये मार है वो और पड़ रही है। समंदर सैलाब का उमड़ आया है बारिश की वजह से। देहरादून के विकासनगर इलाके से सैलाबी आफत का खौफनाक वीडियो सामने आया, जो आप देख रहे हैं। पानी की तेज धार में एक कार बह गई। उफनते पुल को पार करना इस ड्राइवर को महंगा पड़ गया। बीच मझधार में ये कार फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ सेकंड्स में ही कार की जल समाधि बन गई। तिनके की तरह कार बहने लगी। गनीमत तो ये रही कि आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने समय रहते कार ड्राइवर को बचा लिया। जान है तो जहान है, अब कार गए तो गए, जाए तो जाए, डूबे तो डूबे, इंसान का बचना जरूरी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की भी तस्वीरें आपको देखनी होगी, जहां पर उफनती नदी की चपेट में एक शख्स आ गया। देखिए, उसके कंधे तक पानी आ चुका है। किसी तरह अपने आप को बचाकर 2 घंटे तक झाड़ियों के सहारे ये युवक फंसा रहा। पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी किनारे मछली पकड़ने के दौरान पानी के तेज प्रहार में फंस गया। काफी दूर तक बहने के बाद झाड़ियों के सहारे ही निकालने की कोशिश की। 2 घंटे तक शख्स झाड़ियों में ही अपने आप को बचाने की जंग लड़ता रहा। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार इस व्यक्ति को सुरक्षित बचाया जा सका। अब प्रयागराज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण अलर्ट जारी किया गया है। लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी मंदिर के अंदर तक आ गया है। संगम किनारे लेटे हनुमान जी का ये मंदिर इस वक्त इस पानी से डूब गया है। गंगा नदी का जलस्तर मंदिर के अंदर घुस गया है, पानी मंदिर के अंदर घुस गया है। जल भराव के बीच यहाँ पर हनुमान जी की आरती भी की गई। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का सितम जारी है। मैक्सिमम नदियां उफान पर हैं। गंगा हो, यमुना हो, बाढ़ की स्थिति में आ चुकी हैं। पानी के तेज बहाव के चलते संगम किनारे के निचले इलाके डूब गए हैं। अभी लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के आपको दर्शन भी कराए, वहां पर भी पानी ही पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं रिहायशी इलाकों की बात करें तो यहाँ भी पानी घुस गया है। बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट तो जारी कर दिया है और जल पुलिस भी मौके पर मौजूद है। गंगा रिवर फ्रंट एरिया को फिलहाल प्रशासन ने बंद कर दिया है और चेतावनी के बोर्ड लगाकर लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब एक तस्वीर आपको वाराणसी की भी दिखाते हैं। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर देखिए किस तेजी से बढ़ रहा है। नमो घाट की तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा घाट परिसर पानी में डूब चुका है। आरती के लिए कोई जगह नहीं बची है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरकर आरती होती है, लेकिन वो सारी सीढ़ियाँ अब इस बढ़ते हुए नदी के जलस्तर में डूब गई हैं। छतों पर मां गंगा की आरती की जा रही है। काशी के सभी घाट कुछ इसी तरह से डूबे हुए हैं। घाटों का संपर्क भी आपस में कट चुका है क्योंकि पानी इतना भर गया है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए भी जगह नहीं बची है। ऐसे में शमशान की छत पर अंतिम संस्कार अब किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बाद आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश की वजह से हालात बेकाबू हैं। लोगों के घर मकान सैलाब की चपेट में है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। लोगों के घर हो, मकान हो, सब में पानी चला गया है। जल भराव के चलते दुकानों में तो बहुत नुकसान हो रहा है। घर में रखा हुआ फर्नीचर भी बर्बाद हो रहा है। तो वहीं राजस्थान की बात की जाए, इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश का कहर राजस्थान के राजसमंद, जयपुर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में है। तेज बारिश के कारण यहां जलभराव हो गया है। राजसमंद में भारी बारिश के चलते एक कार देखिए तिनके की तरह बह गई। पानी का प्रहार इतना कि सड़कों पर तबाही मचा रहा है, तांडव कर रहा है। ये वही कार जो तिनके की तरह बह गई। राजस्थान के राजसमंद की तस्वीरें, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और यही बारिश अब बाढ़ जैसे हालात पैदा कर चुकी है।
उत्तराखंड की भी तस्वीर आप देखें। भूस्खलन का कहर जारी है। टिहरी में चट्टानों का प्रहार देखने को मिला। लैंडस्लाइड की वजह से टिहरी घनसाली रोड बंद करनी पड़ी है क्योंकि मलबे का ढेर है। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने की वजह से बोल्डर, बड़े पत्थर सब जमीन पर आकर गिरे हैं और पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। ये देखिए, जेसीबी की मदद से इन पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जलभराव तो यहाँ पर भी हुआ है और इसके चलते वहाँ सड़कों के हाल कितने खराब हैं। छोटी बच्ची गिर गई। एक बच्ची स्कूल जा रही थी, मीनाक्षी दरअसल, और उसको लगा कि वो जो नाली बनी है उसका सहारा लेते लेते वो इस पूरे कीचड़ वाले रास्ते को पार कर लेगी, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और पलटकर वो नीचे कीचड़ में जा गिरी। गनीमत ये रही कि बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ध्यान से देखेंगे आप तो बच्ची के पीछे भी आपको कुछ बच्चे नजर आएंगे जो इस कीचड़ भरी सड़क को पार करने की जुगत में है, सोच रहे हैं कि कैसे इसे पार कर स्कूल जाए। और बिहार के सुपौल की तस्वीरें अब आप देखिए। तेजस्वी यादव की सभा के दौरान कैसी झमाझम तेज बारिश होने लगी। इसके बाद तो लोगों ने कुर्सी को ही छाता बना लिया। बारिश से बचने की कोशिशें भी हुई। इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है और लिखा, भारी बारिश में भी लोग टस से मस नहीं हुए। वाकई में ये तो सच ही है। कुर्सी का छाता बनाकर लोग वहीं डटे रहे। अब आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है इस बढ़े हुए जलस्तर की वजह से, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। डूब क्षेत्र में ना जाएं, नदी के किनारे ना जाएं। इसके अलावा अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और जो निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें सुरक्षित दूसरे स्थानों में जाने के लिए कहा गया है। और अब ढिंढोरी की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भी बारिश के बाद कितना पानी भर गया है। अब लोग अपनी बाइक को इतने तेज बहते हुए पानी के बीच में से निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है और इसलिए फंस जाते हैं। फंसते हैं तो स्थानीय लोगों की मदद से ही यहाँ से बचना मुमकिन हो पाता है। अब ये सड़क की तस्वीर आप देखें। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, काम पर जाना है तो जान हथेली पर रखकर चल देते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी समझदारी दिखाने की आवश्यकता है।